वेलकम टू ईगल ट्रेड। अभी त्योहार का वक्त है, मकर संक्रांति का दिन है, तो आप सभी को ईगल ट्रेड की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और रही बात मेरी, तो मेरा त्योहार तब होता है जब इनकी स्पीच होती है। और 2 दिन से वीडियो अपलोड चैनल पर नहीं हो रहे, उसकी वजह मैं चार्ट पर जाकर आपको बताता हूँ। और आज न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ भी है, सीपीआई डेटा आने वाला है, सो मैं आपको वो भी प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह प्ले होता है। चलते हैं चार्ट पर। ओके, ये सारा एक्चुअली मैंने कल एनालिसिस किया था, ठीक है। उसको मैं डिलीट करके आपके सामने फिर से करता हूँ। ओके, प्राइस में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 डेली का। यहाँ पर प्राइस में टैप करने के बाद आप सर ने मूव दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम डीलिंग रेंज को देखें तो यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी और यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और ये हमारा डीलिंग रेंज, और डीलिंग रेंज के 0.75 जोन पर, यानी कि डिस्काउंट वाले जोन पर जहाँ से सेलिंग का प्लान होता है, वहाँ पर एक डेली ऑर्डर ब्लॉक भी है विथ एफ, ठीक है। नाउ इसी जगह पर 1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट में देखता हूँ कि किस तरह से एफ ऑर्डर ब्लॉक फाइंड होते हैं। ओके, एक तो सबसे एक्सट्रीम में है इस जगह पर, और यहाँ पर एक ओवरलैपिंग भी है, ठीक है। ये पूरा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, साथ ही साथ यहाँ पर ओवरलैपिंग है एफ के साथ। ओके, तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा 1 आवर में, और एक ऑर्डर ब्लॉक है तो 1 आवर में इस जगह पर विथ स्मॉल एफ, ठीक है। इस जगह पर एफ, ठीक है। ओके, ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये अभी तक टैप नहीं हुआ। अब इसी जगह पर 30 मिनट में जा करके रिफाइन करता हूँ। ओके, तो इस जगह पर एक 30 मिनट में है ऑर्डर ब्लॉक, एफ माइनर है उसमें। हम 15 में जा कर करके इसको भी देखते हैं रिफाइन होता है कि नहीं। ओके, तो इसी के अंदर यहाँ पर 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक है विद एफ। ओके, तो इतने सारे पी ओ आईस एक ही जगह पर है, डेली 1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट, यानी कि 4 टाइम्स पी डी आर आईस है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। ओके, मैं अभी आपको वजह बताता हूँ कि 2 दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुआ। तो डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ मैं सबसे पहले, और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो प्राइस में यहाँ से लेकर के 19 दिसंबर से लेकर के आज के दिन तक आप साइड में आया। यहाँ पर एक डेली ऑर्डर ब्लॉक था, डेली रेंज का सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। वहाँ पर आकर के प्राइस ने यहाँ पर एक रिजेक्शन दिया और 3 कैंडल स्विंग बनाया। तो एक रूल है कि जब भी प्राइस डेली रेंज के एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो वहाँ पर मिनिमम 3 डेज तक कंसोलिडेशन करता है, टाइम पास करता है, ठीक है। और लोगों को लिक्विडिटी बनाता है। फिर उसके बाद मूवमेंट आता है, और अगर उसके दौरान कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ पर रिएक्ट करके मूवमेंट देता है। तो आज न्यूयॉर्क सेशन में भी न्यूज़ है, सीपीआई डेटा आने वाला है, ठीक है। अराउंड 7:30 के अराउंड सीपीआई डेटा आने वाला है। और लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर देखो तो 3 दिन तक यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन फुल कंसोलिडेशन किया है। अगर यहाँ पर देखें तो 8 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी और आज और 14 जनवरी, और आज 15 तारीख चल रही है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को बाहर बनाया जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर बाहर बनाया जा रहा था और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, और इसी तरह 13 तारीख को और 14 तारीख को लोगों को बाहर बनाया जा रहा है, और अभी प्लेयर्स सेलिंग में जाएंगे, ठीक है। अब डेटा को भी थोड़ा देख लेते हैं कि डेटा के हिसाब से क्या मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो अराउंड 7 PM यूएसडी में सीपीआई डेटा आ रहा है, कोर सीपीआई डेटा है, ठीक है, मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर का। तो ये जो फोरकास्ट कर रहे हैं 2.7%, ओ सॉरी, एक्चुअल प्रीवियस एक्चुअल था 2.7%, और फोरकास्ट ने किया है 2.9%। तो ये जो डेटा है वो जब पॉजिटिव में आता है तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड में पड़ता है, एक्सए यूएसडी में पड़ता है। तो अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा या फिर फोरकास्ट की रेंज में आता है तो भी एक्सए यूएसडी में डाउन साइड का मूव आएगा, एक्सए यूएसडी फॉल करेगा, और टेक्निकल भी वही बता रहा है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह पर लिक्विडिटी बनी हुई है डाउन साइड की, ठीक है। जो ग्रैब होती है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर डाउन साइड की लिक्विडिटी बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ तक, ठीक है। और साथ ही साथ वो वीकली टेक प्रॉफिट भी अगर मैं आपको बताऊँ तो वीकली में ये देखो 30 दिसंबर के वीक ने, सॉरी 30 दिसंबर के वीक की लिक्विडिटी 6 जनवरी के वीक ने क्रैप करने के बाद अपसाइड में क्लोजिंग दिया, ठीक है। और जो अभी करंट वीक चल रहा है उसका टारगेट 2697.950, यानी कि जो प्रीवियस वीक था उसका हाई है। तो वो ग्रैप भी हो जाए तो वेल एंड गुड है, और उसी के अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है जो डाउन साइड के लिए हम रेडी है। सो अभी देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद किस तरह से मूव आता है।
ओके, तो अभी न्यू सेशन ओपन है और जैसा कि सोचा था कि जो यहाँ तक मूव आएगा वो इतना बड़ा ज़्यादा मूव नहीं आएगा और कंसोलिडेशन करते हुए अपसाइड में यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जो भी निर्भर करता है वो न्यूज़ पर करता है। ठीक है, और न्यूज़ आने में अभी अ, एक 1 आवर की देरी है। ठीक है, तो देखते हैं 1 आवर तक क्या सेटअप दिखता है। और मैं जो है यहाँ पर जो ब्लॉक्स बने उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि क्लियर चार्ट देख पाऊँ। तो अभी मैं सी पी आई डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सी पी आई डेटा ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ और कोर सी पी आई डेटा। ठीक है, तो अगर ये फोरकास्ट यानी कि प्रीवियस जो था वो 2.7 था और जो फोरकास्ट किया वो 2.9 है। अगर इससे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो यूएस डॉलर इससे स्ट्रांग होता है। अगर ये डेटा ज़्यादा आता है तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड में देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 2.7 प्रीवियस था और फोरकास्ट ने किया 2.9, यानी 0.2% ज़्यादा है। अगर इसके सिमिलर भी आता है तो भी डाउन साइड का मूव गोल्ड में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अब न्यूज़ आने में सिर्फ 1 आवर की देरी है और यहाँ अभी तक जो यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पर नहीं आया, यहाँ से मैं डाउन साइड के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है कि यहाँ पर देखो तो एक लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर जनरेट की थी। ठीक है, और वीकली टारगेट भी यहीं पर है 2697.950। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर भी देखें तो लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में भी यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट की इस जगह पर। ठीक है, तो लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस अपसाइड में आएगा और न्यूज़ में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा। ठीक है, अराउंड 45 मिनट्स के अराउंड सिर्फ न्यूज़ आने में देरी है। और अभी अगर सेलिंग के लिए मैं जाऊं तो यानी कि मेरे ऑर्डर ब्लॉक से मैं अगर सेलिंग के लिए जाऊं तो अभी भी प्राइस अराउंड 200 पिप्स के अराउंड डाउन साइड में है, यानी कि अभी तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक स्पाइक अप साइड में आ जाए और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट स्पाइक डाउन साइड में आ जाए। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इस तरह से होता है कि एक स्पाइक बड़ी इधर आ जाए और एक स्पाइक बड़ी डाउन साइड में आ जाए तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाऊंगा। ओके, अभी एक और सेटअप मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो भी पॉसिबिलिटी है प्राइस कि उस तरह भी रिएक्ट करेगी। यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, डेली का। और अगर 4 आवर में जाऊँ, ठीक है, तो 4 आवर में यहाँ पर प्राइस ने टैप कर दिया डेली ऑर्डर ब्लॉक को। और इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक है एफ के साथ। एक्चुअली इनसाइड बार कैंडल है तो हमें पूरा ये पूरी कैंडल देनी पड़ेगी। ओके, ये ठीक है, और प्राइस अभी इसको मीन थ्रेशोल्ड पर है, इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड पर है। और इसके प्रीवियस वाले 4 आवर की कैंडल ने मीन एम टी के अबव बॉडी क्लोज नहीं की। ठीक है, उसके बिलो बॉडी क्लोज की। नाउ इसी ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं 1 आवर में जा करके देखूँ तो ओके, इस जगह पर एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिल रहा है एफ के साथ। ठीक है, जिसके अबव प्राइस ने बॉडी क्लोज नहीं की। ठीक है, ओके, अगेन 30 मिनट में। ओके, 30 मिनट में भी यहाँ पर है ये। ओके, ये पूरी इनसाइड बार कैंड, अच्छा यही जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था वही 30 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है। 50 मिनट। ओके, 50 मिनट में भी ये पूरी एक कैंडल। इसके अबव भी प्राइस ने बॉडी क्लोज नहीं की। ठीक है, अगर देखो प्राइस अगर ध्यान से देखें तो ओके, प्राइस ने इसके अबव बॉडी क्लोज नहीं की। ठीक है, जस्ट स्वीप किया। ओके, तो ये थोड़ा मैं साइड पर हटा देता हूँ। ओके, ना अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट तो दिया प्राइस ने। ठीक है, यहाँ पर टैप करने के बाद यानी कि स्वीप करने के बाद रिस्पेक्ट तो दिया, लेकिन जो मूव आया उसमें बिल्कुल भी एफ नहीं बना, एक भी नहीं बना। ठीक है, ये जो मूव आया डाउन साइड में, अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो मूव डाउन साइड में आया उसमें एक भी एफ नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये दिक्कत वाला है और ये ब्रेक हो जाएगा।
और डेटा आने में अभी थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी ही देरी है। तो अगर एक बड़ी स्पाइक अप साइड में आती है तो वो कहाँ से आएगी वो सिर्फ फाइंड करना है। यहाँ पर ऐसा कोई जोन नहीं दिख रहा जहाँ से बड़ी स्पाइक अप साइड में आ सकती है। ओके, इस जगह पर 2 आवर्स का एफ है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें इस जगह पर, और साथ ही साथ BPR भी है, बैलेंस प्राइस रेंज, इस जगह पर। ओके, तो ये एक जोन हो सकता है जहाँ से एक स्पाइक अपसाइड की आ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली मैं डाउन साइड के लिए ही रेडी हूँ, लेकिन अभी प्राइस एक ही कैंडल के अंदर, यानी कि अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा कि मेरे ऑर्डर ब्लॉक तक यानी कि 220 पिप्स ऐसे ही अपसाइड में आ जाए। ठीक है, तो वो स्पाइक लाने के लिए यहाँ पर टैप करने के बाद अपसाइड में आए। ठीक है, अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर टैप करें, ठीक है, और एक स्पाइक अपसाइड में आए, क्योंकि अब न्यूज़ आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। सो दैट्स वाई। ओके, सिर्फ 10 मिनट्स की देरी है, ठीक है, न्यूज़ आने में। अभी प्राइस कंफ्यूजिंग है, यानी कि जो मूव आएगा वो न्यूज़ बेस पर ही आएगा। टेक्निकल जो मेरा यहाँ से डाउन साइड का था, ठीक, इस जगह से डाउन साइड का मूव था, तो प्राइस इस जगह तक आया ही नहीं अभी तक। तो मैं डाउन साइड का मूव किस तरह ले लूँ? ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर एफ क्रिएट हुआ 5 मिनट में, पर यहाँ पर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, तो इसके बेस पर सिर्फ एंट्री नहीं ले लेनी है। ठीक है, ओके, अभी मेरा जो लेवल है ये वाला, ठीक है, वहाँ तक न्यूज़ ही प्राइस को पहुँचाएगी। यहाँ से अगर आए या फिर यहाँ से आए, ये 2 पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जो प्राइस को यहाँ तक लाए। ठीक है, ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से यानी कि न्यूज़ बेस पर मूव डाउन साइड का है। ठीक है, लेकिन जो मेरा टेक्निकल जो है, यानी कि मेरा जो सेटअप है वो यहाँ से डाउन साइड का बता रहा है, तो एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करूँगा मैं।
ओके, 5 मिनट में यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है, वो स्वीप हुआ। ये ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल ने स्वीप किया, ठीक है। अभी देखो, हर एक बिग प्लेयर की नज़र ना इस न्यूज़ पर रहती है, ठीक है। और जब ऐसा कोई टेक्निकल बनता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ना अप साइड जाने के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही डाउन साइड में आने के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जो भी मूव आता है वो फुल्ली न्यूज़ पर आता है, ठीक है। 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स बाकी। अब यहाँ पर जो भी मूव आएगा वो फुल्ली न्यूज़ बेस होगा। ओके, मंथ ऑन मंथ का एक्सपेक्टेशन से कम आया। और जो फोरकास्ट किया था उसी तरह आया बाकी का। ओके, एक्चुअली यहाँ पर आया नहीं अभी तक, मेरी दूसरी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। अब यार ओके, अभी शो हो रहा है। मंथ ऑन मंथ का फॉरकास्ट के जैसा ही आया, और ईयर का भी फॉरकास्ट की तरह ही आया। सिर्फ कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ का थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि 0.1% डाउन आया, ठीक है। और ये कैंडल उसी की वजह से बनी। और जैसा कि सोचा था, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है जो इसको अप साइड लेकर जा सकता है, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक। देखो, जो फोरकास्ट किया था वो प्रीवियस से अप था, ठीक है। और आया भी फोरकास्ट की सेम सेम ही आया, जो फोरकास्ट ने दिया था वही आया। और जो प्रीवियस था उससे ज़्यादा आया, तो गोल्ड में डाउन यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस में। लेकिन इसके पीछे यानी कि ये जो न्यूज़ है उसके साथ साथ टेक्निकल का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि डाउन साइड का जो मूव है, जो जो एग्रेसिवली डाउन साइड मूव है, वो यहाँ पर से आने वाला था, लेकिन प्राइस अभी तक यहाँ पहुँचा ही नहीं, ठीक है। और जो न्यूज़ आने वाली थी उससे 15 मिनट पहले यहाँ पर एक अप साइड का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, BISI बनाया। और उसी को टैप करने के बाद प्राइस ने अप साइड में ये बड़ी कैंडल बनाई, क्योंकि उन लोगों को यानी कि जो बिग प्लेयर है उन लोग को यहाँ पर आने के लिए भी कोई रीज़न चाहिए, जो नहीं था। उसके लिए उन्होंने न्यूज़ के टाइम से सिर्फ 15 मिनट पहले बना दिया ये ऑर्डर ब्लॉक, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस बताया, ठीक है। और ज़्यादा कंफर्मेशन इसलिए मिली क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो इस वाली कैंडल ने स्वीप किया। तो जब भी ऐसा स्वीप पैटर्न बनता है तो प्राइस उसी को रिस्पेक्ट करता है। देखो, अभी भी स्टिल जो न्यूज़ बेस और टेक्निकल बेस मूव डाउन साइड का ही दिखा रहा है, लेकिन कहाँ से, वो यहाँ से, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वहीं से डाउन साइड, और यहीं से अगर मूव आता है तो ही मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। ना अब क्या हो अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर ना पहुँचे, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक ना पहुँचे और यहीं पर आकर सेशन क्लोज हो जाए, तो तब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नेक्स्ट डे कोई न्यूज़ है तो उसमें सेम मूव आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर कोई न्यूज़ होती है तो ओके, कल न्यूज़ है, ठीक है, रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ। अगर यहाँ तक, यहाँ पर नहीं आता प्राइस, ठीक है, तो जो मूव यहाँ से आने वाला है वो कल इसी जगह से डाउन साइड में आएगा। लेकिन इसके दौरान का जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, तो वो भी देखना रहता है। तो वो तो मैं कल जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। ओके, अभी इसको चलने दो, ठीक है, मैं सिर्फ 2 मिनट में आता हूँ, अब देखो।
ओके, मैं अभी मेरी दूसरी स्क्रीन पर बिटकॉइन यूएसडी पर बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, यानी कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उसमें कुछ मिला है तो मैं आपको वो बताता हूँ। और ऐसे यूएसडी को अभी चलने देते हैं, क्योंकि अभी तक जो मेरा व्यू है डाउन साइड का, यहाँ से डाउन साइड का, वो अभी तक आया नहीं है। और मैं बड़ी कैंडल्स को एंट्री लेने वाला ट्रेडर नहीं बनना चाहता, मैं अपने सेटअप को फॉलो करने वाला ट्रेडर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने सेटअप को ही हमेशा फॉलो करता रहूँगा, और आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सेटअप को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो एक्से यूएसडी को चलने देते हैं, और बिटकॉइन यूएसडी के अंदर मैं बताता हूँ कि किस तरह अ, मेरी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। ओके, बिटकॉइन यूएसडी में न्यूयॉर्क के अंदर अच्छा खासा अप साइड का मूव आया, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी बनी थी, और जो न्यूज़ की वजह से अप साइड में गया, ठीक है। वो उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक डेली एफ था, और यहाँ पर एक 1 आवर या 4 आवर के आसपास कोई था एफ, ठीक है। वो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ओके, 1 आवर में एफ था, ठीक है। तो प्राइस ने उसके टैप करने के बाद डाउन साइड में मूव दिया। ये प्रीवियस चार्ट था, लेकिन अभी हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डेली में ऑर्डर ब्लॉक विद एफ और उसका मीन थ्रेशोल्ड। अगर अब 4 आवर में जाते हैं तो अगर यहाँ पर देखो 4 आवर में भी उसी जगह पर एफ प्लस BPR, ये एफ ठीक है। और यहाँ पर ये एक बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। और साथ ही साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड ये रहा, ठीक है। ये रहा मीन थ्रेशोल्ड, मैं लिख देता हूँ MT। ओके, अब यहाँ पर क्वाड्रेंट को यूज़ करें, यानी कि OT को यूज़ करें, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ओके, यहाँ पर गई है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पर है बाई साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पर एक OT डालता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, OT, और OT में भी सेम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड वाला ही जोन, यानी कि वही लेवल 0.79 लेवल आ रहा है, ठीक है। ओके, दोनों कॉलअप कर रहा है, यानी कि ये हाई PDRS है, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है कि यहाँ से डाउन साइड में गिरेगा बिटकॉइन यूएसडी। और कहाँ तक गिरेगा तो कम से कम अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ तक गिरेगा 94737, ठीक है। 94737 यहाँ तक प्राइस, यानी कि बिटकॉइन यूएसडी डाउन साइड में आएगा। ओके, 50 मिनट देखो, यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल्स बनी अप साइड की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से डाउन साइड में गिरेगा, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। जो हायर टाइम फ्रेम कहता है वही करना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम में हमेशा ट्रैपिंग ही होती है। अगर हायर टाइम फ्रेम को समझने के बाद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलता है, तो वो एक रियल ट्रेड हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये बिटकॉइन यूएसडी का मैंने आपको बताया जो मेरा व्यू था, ठीक है। यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड में, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ से डाउन साइड यहाँ तक। ओके, ठीक है, फिर से चलते हैं एक्स यूएसडी पर। अब यहाँ पर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन गई डाउन साइड में आने के लिए, मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से। क्यों? उसका रीज़न है कि यहाँ पर 50 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। ये जो कैंडल बनी, जो न्यूज़ के वक्त जो कैंडल बनी अप साइड की, ठीक है, उसके बाद डाउन साइड आई, उसके बाद जो कैंडल बनी 845 वाली कैंडल, और उसके बाद ये जो अभी रनिंग कैंडल चल रही है, इसके दौरान 15 मिनट में कोई एफ अप साइड का नहीं बना, ठीक है, यानी कि BISI नहीं बना।
तो यहाँ पर कोई हर्डल क्रिएट नहीं हुआ प्राइस को डाउन साइड में आने के लिए। जब प्राइस यहाँ पर आने के बाद डाउन साइड में मूव देगा तो यहाँ पर ऐसा कोई हर्डल क्रिएट नहीं हुआ कि जहाँ से प्राइस थोड़ा सा रिएक्ट करने के बाद अप साइड में जाने के बाद डाउन साइड में आए। नहीं, ऐसा कोई भी एफ नहीं बना, ठीक है। तो ये और हाई प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस और बढ़ गए यहाँ से डाउन साइड में आने के। लेकिन तब जब कन्फर्मेशन मिले यहाँ से एम एस एस हो जाए उसके बाद। ओके, आज के दिन के लिए और कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पीच है और वो सुनना ना सुनना, मैं नहीं सुनता, ठीक है। ठीक है, आप इसे वॉच करो, ठीक है। मैं थोड़े टाइम में आता हूँ। ओके, तो न्यूयॉर्क सेशन एंड हो गया, ठीक है, इस जगह पर। ओके, अभी बिटकॉइन पे चलते, ठीक है। ये जो मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट था और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पर प्राइस ने टैप किया है, ठीक है। एक स्विंग भी बना है 15 मिनट में। यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर भी देखें तो भी यहाँ पर एक स्विंग है जो कि एम एस एस पॉइंट है। अगर यहाँ पर बॉडी क्लोज होती है डाउन साइड में या फिर स्वीप होती है, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो एम एस एस होता है। लेकिन देखना ये है कि ये जो मूव आएगा डाउन साइड में उसमें एफ क्रिएट हो। अगर एफ क्रिएट नहीं होता तो एक्सटर्नल होगा और यहाँ पर की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी, ठीक है। एंड देन यहाँ से डाउन साइड का मूव होने के बाद यहाँ पर अगेन एफ देखना है और एफ देखने के बाद यहाँ पर जो एफ होगा वहाँ से टैप करने के बाद डाउन साइड में मूव, ठीक है। और जो टारगेट प्राइस था यहाँ तक। ओके, ओके। यहाँ पर अगर देखो तो 30 मिनट का यहाँ पर एफ है, ठीक है। हाँ, मैंने मार्क करके रखा था ये 30 मिनट का एफ और ये 2 आवर का एफ जो हमने पहले मार्क किया था। मैं लिख देता हूँ तो पता चले। अगर यहाँ पर देखो तो 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद अप साइड में और साथ ही साथ 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक 15 में अगर देखें तो स्वीप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर 50 मिनट का यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, आई मीन एफ था, उसको टैप किया, ठीक है। अब अगर 15 मिनट में यहाँ पर जो एस बना है वो ब्रेक होता है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक होता है, तो प्राइस जाएगा यहाँ तक, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक।
ठीक है, और हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक तक, हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ओके, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि यहाँ जो 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना यानी कि एफ बनाने के बाद न्यूज़ के पहले प्राइस यहाँ तक क्यों नहीं आया, तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर देखो 5 मिनट का जो एफ ऑर्डर ब्लॉक बना था वो 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक ही जा सकता है, उसके पास उतनी ही स्ट्रेंथ है कि वो 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक एफ की तरफ जा पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखो अ, इस जगह पर 5 मिनट का एक छोटा सा एफ है। ठीक है, और यहाँ पर एक हम पूरा ऑर्डर ब्लॉक लें तो भी ठीक है, ये रहा। तो इसीलिए यहाँ तक आया। 5 मिनट का डिमांड 5 मिनट के सप्लाई तक ही जा सकता है, 5 मिनट का सप्लाई 5 मिनट के डिमांड तक ही आ सकता है। ठीक है, ओके, तो अभी लंदन एंड सेशन यहीं पर क्लोज हो जाएगा ऐसा बिलीव है मेरा। और स्टिल ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर अभी तक प्राइस आया नहीं। जब कल आएगा तो उसके बाद ही डाउन साइड में यहाँ से ही मैं डाउन साइड में जाऊँगा, बीच से कहीं से मैं डाउन साइड में नहीं चला जाऊँगा। ठीक है, तो अभी वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि न्यूज़ और टेक्निकल को किस तरह कंबाइन करके ट्रेड प्लान हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आप अगर मेरे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हो तो ये 6th वीडियो है। एक्चुअली ईयर का 15th डे है, लेकिन जो वीडियो है वो 6th वीडियो है। तो मैंने अभी तक एक ही ट्रेड लिया और उसमें भी $50 का लॉस हुआ था। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। देखो, एक ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि वो हर रोज़ ट्रेड ले या फिर हर रोज़ प्रॉफिट करे हर रोज़ लॉस करे। नहीं, आप 1 मंथ में 3 या 4 ट्रेड ऐसे लो कि पूरा मंथ कवर हो जाए, उसे कहा जाता है सक्सेसफुल ट्रेडर। उसे कहा जाता है कि जो सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेने वाला ट्रेडर हो।
हमें गैम्बलिंग नहीं करनी, हमें सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना है और ट्रेडिंग करते हुए सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। अगर आप भी हर रोज़ ट्रेड लेते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर रोज़ ट्रेड मत लो, ठीक है। एक सेटअप बनाओ, अगर सेटअप नहीं बनता तो पहले मार्केट को सीख लो, उसके बाद सेटअप को तैयार करो और उस सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड लो। अगर आपका कोई दोस्त है जो भी हर रोज़ मार्केट में ट्रेड लेता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, ठीक है, वो हर रोज़ ट्रेड लेता है तो उसको भी ये वीडियो सेंड करो। अगर मोटिवेशन उसको भी मिल जाता है मेरे इस वीडियो से तो भी मेरे इस वीडियो को बनाने का फ़ायदा हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेटअप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।